हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर के टोटल 12 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये फ्रेशर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो देखिए लॉ फील्ड के अंदर वैकेंसी मोस्टली कम ही निकलती हैं, तो इसलिए इतनी वैकेंसी भी काफ़ी हैं। ठीक है, ना आने से तो बेटर है। यह आपका देखिए परमानेंट जो पोस्ट है, और यहाँ पर ये टोटल 12 वैकेंसी हैं। और ये आपका आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए राजस्थान महिला अधिकारिता सेवा नियम 2017 के अंतर्गत निकाली गई हैं, आमंत्रित किए गए हैं पद। ये इस तरीके से आपका देखिए रिजर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये नीचे आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, आगे यहाँ पर अब आते हैं हम। देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं देखते हैं, तो लॉ ग्रेजुएट LLB होनी काफ़ी आप लोगों के लिए, या फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क। तो हमें यहाँ पर किस चीज़ के लिए मैंडेटरी है भाई, तो हमारा मेन टारगेट यहाँ पर LLB वालों के लिए, तो यहाँ पर आपका लॉ ग्रेजुएट होना सफिशिएंट है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ इन इंडिया। उसके बाद दूसरी यहाँ पर एबिलिटी है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि आपको हिंदी देवनागरी लिखनी आनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए राजस्थानी कल्चर की। ओके उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शैक्षणिक अर्हता संबंधी और प्रावधान। तो ये कहने की उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, किंतु उस आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस वगैरह बिल्कुल यहाँ पर नहीं मांगा है। जो आपका वेतन पे होने वाला है वो आपका मैट्रिक्स लेवल 11 के अकॉर्डिंग होगा, और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन देय होगा। आयु कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम देखिए 18 साल मांग रहे हैं, मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए एज से रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे राजस्थान राज्य के जो अनुसूचित जाति जनजाति ओनली राजस्थान वालों के लिए है। ठीक है, आप SC ST पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग EWS इनके लिए 5 साल का है। और अगर यहाँ इस तरीके से कमजोर वर्ग की महिलाएं, पुरुषों के लिए 5 साल का, अगर महिलाएं इस कैटेगरी में आ रही तो 10 साल का, और जो वुमेन है जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं उन्हें 5 साल का, और जो आपकी विडोज हैं डिवोर्स्ड वुमेन है उनके लिए कोई आयु लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। ओके उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण और चीज़ है अलग इसमें, वो चयन प्रक्रिया अब यहाँ पर देखिए दी हुई है। चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। आपका रिटन एग्जाम होगा। आवश्यकता होने पर आयोग क्या कर सकता है, उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण पद्धति को भी वो अपना सकता है। और यहाँ जो संबंधित सेवा नियम के नियम 27 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम फिर स्टेट गवर्नमेंट या नियुक्त प्राधिकारी को अनुशासित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान और महीना क्या होगा, तो अभी देखिए परीक्षा किस जगह पर होगी किस समय होगी ये अभी सूचित नहीं किया गया, सूचित कर दिया जाएगा आपको। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी हो सकती है। और याद रखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, रिटन में आपको थ्योरिकल नहीं लिखना होगा, सब्जेक्टिव होगा, और जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर अलग से प्रदान की जाएगी। उसके पश्चात आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, तो ये आपका 24 दिसंबर से शुरू होगा और 22 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका जो है दिया हुआ है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन देखिए आपका ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हर पेपर के अंदर इसको आवश्यक आपका माना गया है। आवेदन प्रक्रिया आपकी ये रही। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म फिल यहाँ पर करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए शुल्क है, तो जो सामान्य आरक्षित पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के आपके अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपये होगा, और जो आपका आरक्षित वर्ग SC ST पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर में आ रहा है, अति पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर में उसको भी आपके 400 रुपये, और जो आपका डिसेबल है उनको भी 400 रुपये आपका फॉर्म फिल करने की आपकी फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो स्कीम और सिलेबस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर थ्रू रिटन एग्जामिनेशन स्कीम। तो स्कीम कैसे होगी, तो देखिए आपका 600 नंबर का पेपर होगा। एक पेपर 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा प्रत्येक पेपर के लिए। जो पहला पेपर है विल बी कंपलसरी पेपर ऑफ जनरल स्टडीज़। पहला जो पेपर होगा 300 नंबर का वो जनरल स्टडीज़ का होगा, और एक कैंडिडेट मस्ट टेक एनी वन ऑफ द ऑप्शनल पेपर बिलोज एज पेपर सेकंड। तो पहला पेपर तो कंपलसरी है GS का,
बाकी जो ये दूसरा पेपर है ये आपका ऑप्शनल होगा भाई, क्योंकि वहाँ पर 2 एलिजिबिलिटी मांगी है, एक आपका सोशल वर्क वाली थी, एक आपकी लॉ की थी। तो जो सोशल वर्क वाले एबिलिटी के बच्चे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, वो इस पेपर को देंगे, जो लॉ वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को देंगे, बट पहला जो है वो दोनों को सेम देना पड़ेगा। ऑल द क्वेश्चंस इन बोथ द पार्ट्स शैल बी मल्टीपल चॉइस टाइप्स क्वेश्चन, दोनों में आपके एमसीक्यूज टाइप की क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है यहाँ पर बिल्कुल रहेगी। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि आपका 1/3 0.33 का आपका रहने वाला है भाई, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भी गलत आंसर आप नहीं भरेंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका रहने वाला है 40%। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका दिया हुआ है भाई, ऑल पेपर अनलेस स्पेशली रिक्वायर्ड शैल बी आंसर्ड आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू आंसर एनी वन पेपर पार्टली इन हिंदी एंड इंग्लिश अनलेस स्पेसिफाई अलाउड टू डू सो। कहने का इनका मतलब क्या है कि आप या तो पूरी तरीके से इंग्लिश में देंगे, हिंदी में देंगे, ऐसे नहीं कि आपने पार्टली पेपर को जो है कर दिया है। और बाकी जो डिटेल इसका सिलेबस होगा, स्कोप ऑफ पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्रेस्क्राइब ऑफ द कमीशन एंड विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट, यानी कि जो आपका देखिए कमीशन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका सिलेबस, जो कि हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर लेके आएंगे। बाकी क्या कह रहे हैं कि ईच क्वेश्चन हैव 5 ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर 5 ऑप्शन रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5। यू हैव टू डार्कन ओनली 1 सर्कल, यानी कि वो जो आपकी ओएमआर सीट आपको मिलती है 5 आपको मिलेंगे, और वहाँ पर आपको केवल एक ही अपना भरना है डार्क सर्कल में बबल आपका, जो आपका राइट ऑप्शन हो, और ब्लू या आप ब्लू बॉल आपका पॉइंट पेन से आपको इसको भरना है, ठीक है, यूजिंग आंसर शीट यूजिंग आपको करनी है। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, और इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन 1/3 पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। तो इस तरीके से भाई आप पूरा करेक्ट यहाँ पर भरें, ठीक है। और ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इज मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी क्वालिफाइड। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका दिया हुआ है। और आई थिंक जो भी इस नोटिफिकेशन में देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो 24 तारीख से आपका इसमें आवेदन करने की डेट शुरू हो जाएगी, जो कि 22 जनवरी 2026 तक आपकी रहने वाली है। उसके अलावा सिलेबस के अलग से वीडियो हम आपके लिए बनाकर लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो लीगल जॉब का नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।